बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, सो आज बेसिकली हम फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो फ्लोएम इज़ वंस अगेन अ कंडक्टिंग टिश्यू जो कि क्या करता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, अब जो फ्लोएम है ना ये बेसिकली चार किस्म के सेल से बना हुआ होता है। नंबर वन इज द साइड ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये किस्म का सेल है। नंबर सेकंड इज द कंपेनियन सेल, नंबर थर्ड इज द फ्लोएम फाइबर एंड नंबर फोर्थ इज द फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हम दो सेल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। नंबर वन इज द साइड ट्यूब एलिमेंट्स एंड नंबर सेकंड इज द कंपेनियन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले साइड ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, सो ये बेसिकली मेन सेल्स हैं जो कि फ्लोएम के पाथवे को बनाते हैं। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं। सो दिस इज द फ्लोएम। ठीक है ना, सो ये जो पूरा आप सेल देख रहे हो ना इसे बेसिकली हम कहते हैं साइड ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, और साइड ट्यूब एलिमेंट के बराबर में ये वाला जो आप सेल देख रहे हो ना दिस इज द कंपेनियन सेल। ठीक है, सो पानी जो है ना ये बेसिकली साइड ट्यूब एलिमेंट से होते होते एक साइड ट्यूब एलिमेंट से दूसरे साइड ट्यूब एलिमेंट्स में जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना दिस इज द साइड ट्यूब प्लेट। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली साइड ट्यूब प्लेट है जिसमें काफी सारे सुराख होते हैं और इन्हीं सुराखों से फूड जो है ना वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन साइड tube element to another side tube element. ठीक है, so side tube are the long tube like structure that transport photosynthetic product throughout the plant. ठीक है ना, अब जो side tube elements है ना, side tube cells, ये basically long tube like structures होते हैं। ठीक है ना, so यहाँ पे देखें so ये basically से tube like structure बना रहे हैं। ठीक है, और इनसे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्लो करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। सो बेसिकली ग्लूकोज क्या है, ये बेसिकली फूड है। सो फूड जो है ना ये ग्लूकोज ये ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द फ्लोएम। ठीक है, so they are formed by the end to end fusion of cells called the side tube elements। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि एक साइड ट्यूब एलिमेंट्स जो है ना वो दूसरे साइड ट्यूब एलिमेंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, सो दिस इज द वन साइड ट्यूब, दिस इज द सेकंड साइड ट्यूब एलिमेंट, दिस इज द थर्ड साइड ट्यूब एलिमेंट। ठीक है ना, सो ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। ठीक है, so side tube element have a very distinctive structure. Their wall are made up of cellulose and pectin substances। अच्छा, बेसिकली जो साइड ट्यूब एलिमेंट्स है ना, साइड ट्यूब सेल्स, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से एंड पेक्टिन से। ठीक है, so their nuclei degenerate and are lost as they mature and the cytoplasm become confined to a thin layer around the periphery of the cell। अच्छा, बेसिकली जब साइड ट्यूब एलिमेंट्स जब इतने मेच्योर नहीं होते ना तो उनके पास साइटोप्लाज्म भी होता है, उनके पास न्यूक्लियस भी होता है। बिकॉज साइड ट्यूब एलिमेंट्स क्या है, ये बेसिकली सेल है ना, तो सेल के पास क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है। लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस जो है ना वो भी डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इनका साइटोप्लाज्म जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ थिन लेयर। ठीक है ना, इनका जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो खत्म होके एक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे समझाऊं। सो सपोज दिस इज द साइड ट्यूब एलिमेंट। ठीक है ना, इस साइड ट्यूब एलिमेंट को हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द साइड ट्यूब एलिमेंट। ठीक है ना, हमने इसको क्या कर दिया, हम अब इसको ऊपर से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। ठीक है, सो यहां से हम बेसिकली इसको देख रहे हैं। ठीक है, सो अब जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म इसका, सो साइटोप्लाज्म बेसिकली श्रिंक हो जाएगा और एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक थिन लेयर बनाएगा। ठीक है ना, सो बेसिकली एक थिन लेयर बनाएगा अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। ठीक है ना, पेरिफेरी यानी कि जो किनारे वगैरह होते हैं, सो ये बेसिकली इस सेल के किनारों पे मौजूद होगा। ठीक है, दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स बाय देयर एंड्स। ठीक है ना, अब बेसिकली इनके पास साइड ट्यूब एलिमेंट्स के पास एक प्रॉपर प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है ना, और प्राइमरी सेल वॉल जो है दो साइड ट्यूब एलिमेंट्स की वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती है। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे समझा, सपोज दिस इज अ वन साइड ट्यूब एलिमेंट, दिस इज अनदर साइड ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, सो अब इन दोनों की जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये जो सेल वॉल, ये एक सेल वॉल एक साइड ट्यूब एलिमेंट की और दूसरी सेल वॉल दूसरे साइड ट्यूब एलिमेंट की, इन दोनों सेल को आपस में क्या कर रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है, दे हैव परफोरेशन इन देयर ट्रांसवर्स वॉल व्हिच लुक्स लाइक द होल इन अ साइड। ठीक है ना, अब बेसिकली इनके पास साइड प्लेट होती है। ठीक है ना, साइड ट्यूब प्लेट होती है और उन्हीं साइड ट्यूब प्लेट पे काफी सारे ऐसे होल्स होते हैं, काफी सारे सुराख होते हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज जो है ना वो इजीली ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन साइड ट्यूब एलिमेंट to another side tube element। Okay, so these seed cells are elongated and form a continuous conducting pathway throughout a plant। ठीक है ना, बेसिकली एक साइड ट्यूब एलिमेंट दूसरे साइड ट्यूब एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है और ये पूरी की पूरी एक ट्यूब बना देते हैं, एक कंटिन्यूस ट्यूब बना देते हैं जिसके थ्रू जो ग्लूकोज है वो बेसिकली इजीली ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट्स
to the leaves of a plant. Okay, so the characteristic feature of a sieve tube is the sieve plate. ठीक है ना, so sieve tube element का जो characteristic feature है ना, that is the sieve plate. ठीक है ना, और इस sieve plate पे काफी सारे सुराख होते हैं जो कि एक sieve tube element को दूसरे sieve tube element के साथ connect कर रहे होते हैं. Okay, so this is derived from the two adjacent end walls of the neighboring sieve elements. So दो sieve tube एलिमेंट्स जो है ना, दो सेव ट्यूब सेल्स, उन दोनों के बीच में बेसिकली ये सीव प्लेट पाई जाती है. ठीक है ना, और उस सीव प्लेट पे काफी सारे सुराख होते हैं और उन्हीं सुराखों के थ्रू ग्लूकोज जो है ना वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सीव एलिमेंट टू अनदर सीव एलिमेंट. ओके, so then we have the companion cell. ठीक है ना, so in flowering plant each sieve cell is associated with a specialized parenchymal cell which is known as a companion cell. अब बेसिकली ये जो companion cell है ना, companion cell, ये एक किस्म का parenchymal cell है. ठीक है ना, parenchymal cell बेसिकली फंक्शनल सेल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं कि प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, so जो companion cell है ना, ये एक किस्म का parenchymal cell है. ठीक है, so the two cells together form a functional unit. अब basically functional unit of phloem जो है ना, functional unit of phloem बनाते हैं. number one is a companion cell and number second is a sieve tube element. ठीक है ना, so sieve tube element और companion cell ये दोनों मिल के phloem का functional element बनाते हैं. okay, so these are the functional units. These two are the functional units of the phloem. Okay, so the companion cell retain all their cytoplasmic contents and have a well developed endoplasmic reticulum with a large डेंस न्यूक्लियस. अब बेसिकली जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, उनके पास प्रॉपर साइटोप्लाज्म भी होता है. ठीक है, उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है, लार्जर डेंस न्यूक्लियस होता है उनके पास. ठीक है, और उनके पास वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल इज टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइव सेल. ठीक है ना, बेसिकली कंपेनियन सेल का क्या काम होता है कि बेसिकली जो साइव सेल्स है ना, उनकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं और साइव सेल को बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा कंपेनियन सेल. ठीक है, सो आप इस डायग्राम पे फोकस करें. सो दिस इज द फ्लोएम. ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज द साइव सेल. ठीक है, और ये जो आप प्लेट देख रहे हो दिस इज द साइव प्लेट जिसमें काफी सारे सुराख हैं. ये जो आप ब्लूइश से देख रहे हो दिस इज द कंपेनियन सेल और ये जो आप ऑरेंज से देख रहे हो दिस इज द पेरेन्काइमल सेल. ओके,